अभी चैप्टर चल रहा है कौन सा? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ये मैट्रिक्स चैप्टर है तो कुछ लोग समझते हैं मैट्रिक्स में मैट्रिसेस चैप्टर है आव्यूह। मैट्रिसेस मतलब क्या होता है? आव्यूह। ठीक है क्लास 12 तो मतलब मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है आव्यूह। तो इसमें क्या बताएंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है इसमें लिखा जब किसी मैट्रिक्स में चलो रे कहां गया बाद में बोलते हैं तो शांति। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस दो आव्यूह का गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस दो आव्यूह का गुणन। दो आव्यूह का गुणन कैसे करते हैं बाबू? जैसे देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस हम दो आव्यूह का गुणन के बारे में आज सीखेंगे जो कि इस चैप्टर का मैट्रिसेस का सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है तो आप देखिए मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिसेस है। क्या है? ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें कि मतलब कुछ एलिमेंट होंगे। ठीक है इसका ऑर्डर क्या है? m by n। जैसे कहते हैं ना कि इसका ऑर्डर मतलब कि पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 3 का मतलब 3 रो है 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर है m by n। मतलब इसमें m रो है और n कॉलम है मतलब कि m पंक्ति है और n स्तंभ है। दूसरा कोई मैट्रिसेस है जिसमें कि n रो है और p कॉलम है। मतलब दूसरा कोई मैट्रिसेस है जिसमें कि n क्या है? पंक्ति है और p कॉलम है। तो हम जानना ये चाहते हैं कि इसका मतलब कि गुणा हम कैसे कर सकते हैं। ये कोई मैट्रिसेस है जिसका मतलब ऑर्डर है n by n और b कोई मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर है n by p। ठीक है तो आप देखो इसको हम गुणा कैसे करेंगे? अगर इसका कॉलम मतलब इसका क्या लेना है? इसका कॉलम लेना है। इसका क्या लेना है बाबू? इसका रो लेना। अगर फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो के बराबर है अगर सेम मिलेगा तब समझो कि गुणा हो सकता है। तो गुणा नहीं हो सकता। मतलब गुणा होने का शर्त ये है ताकि आपको पता गुणा होने का शर्त ये है बाबू कि अगर पहला मैट्रिक्स का कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर रहेगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर बराबर रहे सेम मिले तब आप समझिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रो है n कॉलम है m पंक्ति है n स्तंभ है। b कोई मैट्रिक्स है जिसका मतलब ऑर्डर है n by p मतलब n रो है p कॉलम है। इसका क्या फर्स्ट का कॉलम लेना है सेकंड का रो। अगर दोनों जब सेम मिलता है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस a और b मतलब कि दो मैट्रिक्स को गुणा करने का क्या तरीका है? कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b। मतलब कि अगर a कोई मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और b कोई मैट्रिक्स में रो की संख्या जब बराबर होता है तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। मतलब इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो दोनों बराबर है इसका गुणा करेंगे तो बचा कौन? m बच गया और इसमें p बच गया। इसका मतलब ये है कि जो जब हम गुणा करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? n by p आएगा। मतलब इसका रो और इसका कॉलम। ऐसे देखो गुणा करने का तरीका है कि इसका कॉलम लेना इसका रो लेना। अगर दोनों सेम मिला तो समझिए कि गुणा कर सकते हैं। लेकिन जो बच गया वो मतलब गुणा करने पर क्या आएगा? उसका ऑर्डर आएगा। इसमें आपको क्वेश्चन जब कराया जाए तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है अभी समझिए इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज m by n। मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? m by n है। इसको पढ़ते हैं m मल्टीप्लाई n चाहे m by n पढ़े चाहे m गुना n पढ़े। ठीक है एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? n by p। तो कह रहा है देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A by B ये दोनों को सेम मिल गया तो पता चल गया कि गुना होगा। अब बचा कौन? m और p बचा। इसका मतलब ये कि AB को जब गुना करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? n by p आएगा n by p आएगा। ठीक है यहां तक कंप्लीट है। देखो एग्जांपल में आपको करके दिखाते हैं। वहां पे साथ देखिएगा आप लोग। देखिए देखो अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3 by 2 का। मान लेते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है बाबू इसमें कितना कोटि है? इसका कोटि है 3 by 2। ये कोई मैट्रिक्स है इसका कोटि कितना है? 2 by 1।
तो इसका कॉलम कौन है? ये रो होगा और ये कॉलम होगा, ये रो होगा और ये कॉलम होगा। फर्स्ट का कॉलम और इसका क्या? सेकंड का रो। सेकंड का क्या होना चाहिए? रो। शांत रहिए आप लोग शांत रहो, ठीक है। सेकंड का रो, अगर फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो दोनों जब बराबर रहता है तब हम समझते हैं क्या गुना हम कर सकते हैं। ये सेम मिला ना, सेम मिला, इसका मतलब गुना होगा। तो ये भी जब गुना होगा क्या आएगा? तो बचा हुआ कौन है? यहाँ मान लेते हैं जो भी एलिमेंट है, जो भी यहाँ मान लेते हैं कि अवयव आगे, परंतु इसका जो कोटि होगा कौन होगा? 3/1 जो बच गया है, ठीक है। कौन इसका कौन? इसका रो कौन है? 3 और इसका कॉलम कौन है? 1। यानी पूरा करें कितना आएगा? 3/1 आएगा, ठीक है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं ना। मान लेते हैं कि कोई अवयव है जिसका ऑर्डर है 2/3, 2/3। ये कोई ऑर्डर है जिसका अवयव है, जिसका कोटि है, सुनो एक शांति रहो सब, ठीक है। ये कोई अवयव है जिसका कोटि है 2/3 और भी कोई अवयव है जिसका कोटि है 3/3। तो इसका कौन? फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो अगर सेम रहेगा तो समझिए गुना कर सकते हैं। ये भी को गुना करने पर कितना आएगा? 2/3, 2/3 नहीं आएगा, 2/3 आएगा बाबू। फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो जब दोनों सेम मिलेगा तो समझिए कि हम इन दोनों को गुना कर सकते हैं। गुना करने पर कितना आएगा? इसका ऑर्डर ए बी को गुना करने पर उसका जो आदिम आएगा कितना आएगा? 2/3 आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है आदिम, ठीक है। देखिए बुक कौन सा बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है? केसी सिन्हा बुक से, केसी सिन्हा। आगे बेसिक आपको देंगे कल वहां तक बेसिक 2 नोट 2 तक दिखाए थे। नोट नंबर 3 लिखिएगा, नोट पॉइंट 3, ठीक है। नोट पॉइंट कितना होगा? 3 नंबर, नोट पॉइंट 3। देखिए कह रहा इफ मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट, इफ मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ए बी मैट्रिक्स अगर निकाल सकता है देन इट इज नॉट नेसेसरी, देन इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, देखिए से इसका हिंदी लिखाएंगे। देन इट इज नॉट नेसेसरी मैट्रिक्स बी ए एग्जिस्ट, मैट्रिक्स बी ए एग्जिस्ट, ठीक है। इसका हिंदी होगा अगर मैट्रिक्स अगर आव्यूह ए बी निकलता है, अगर आव्यूह ए बी निकलता है तब ये जरूरी नहीं है कि बी ए, तब ये जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स बी ए निकलेगा। अगर आव्यूह ए बी निकलता है, अगर आव्यूह ए बी निकलता है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए आव्यूह निकलेगा, आव्यूह बी ए निकलेगा, आव्यूह बी ए निकलेगा, ठीक है। समझिएगा इसे क्या लिखा जा रहा है। अगर कोई मैट्रिक्स का आव्यूह ए बी हम निकालते हैं तब यह कोई जरूरी नहीं है कि बी ए मैट्रिक्स बी ए निकलेगा, अर्थात बी ए निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। इसका मतलब क्या है? अर्थात बी ए निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। मतलब ए बी मैट्रिक्स जब निकालते हैं तो बी ए मैट्रिक्स कोई जरूरी नहीं कि निकलेगा, ठीक है, निकल भी सकता है, अर्थात बी ए निकल भी सकता है या नहीं भी निकल सकता है। और
भी निकल सकता है। देखिए एग्जांपल अगर आपको देंगे तो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको अच्छा से, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 1 और भी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 और 2, ठीक है, जिसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 3 by 1, मतलब इसमें कितना होगा 3 रो होगा और 1 कॉलम होगा। ये मैट्रिक्स में कितना रो होगा 3 रो और कॉलम की संख्या 1 होगा। बी मैट्रिक्स में कितना रो है 1 2, कॉलम की संख्या 2 है, 1 2 और कॉलम की संख्या 2 है। तो अगर हम ए बी निकालते हैं, ए बी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो। आप देखते हैं कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, दूसरा मैट्रिक्स का रो, अगर सेम मिलता है तो समझिए कि गुना होगा। इसका मतलब ये है कि ए बी को गुना कर हो सकता है, क्या गुना होगा, तो जो बच गया फर्स्ट का, इसका अगला मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन आएगा, जो फर्स्ट का जो बचा है रो, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम लेना है। यही मतलब जैसे देखिए आपको क्या बताया जा रहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, मतलब पहला आदिम का क्या स्तंभ, दूसरा आदिम का पंक्ति अगर सेम मिलता है तो समझिए कि गुना होगा। तो आप ये जानिए कि गुना तो होगा, लेकिन इसका गुना होने के बाद जो ऑर्डर आएगा, कौन सा ऑर्डर आएगा, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम जो बचा हुआ है, ठीक है, वो आएगा। अब बताइए कि अगर ए बी निकला है तो क्या बी ए निकालना को जरूरी है। पहले आप क्या कीजिए, बी को लिखिए, बी है क्या 1/2 और ए क्या है, ए क्या है, ए का ऑर्डर है 3/1। तो फर्स्ट का कॉलम नहीं देखना होता है और सेकंड का रो, क्या संभव है ये निकल सकता है, ये निकल सकता है, बताइए तो संभव नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट, मतलब ए बी यहाँ निकाल सकते हैं और हम क्या लिखेंगे, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये लिखो यहाँ ये भी नहीं, बल्कि डीए डज नॉट एग्जिस्ट, डीए डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब डीए नहीं निकाल सकता। समझ आया, समझ रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल आपको और कराया जाएगा, ठीक है, लिखिए। अगर ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर है 2/3, मान लेते हैं इसका ऑर्डर कितना है 2/3 और इसका ऑर्डर है क्या 3/2। फर्स्ट का ऑर्डर है कितना 2/3, सेकंड का ऑर्डर क्या है 3/2। तो देखिए फर्स्ट हम इन दोनों को गुना कब कर सकते हैं, ये कोई भी मैट्रिक्स है, इन दोनों को गुना कब कर सकते हैं, गुना करने का क्या कंडीशन है, क्या शर्त, गुना तभी कर सकते हैं फर्स्ट का कॉलम और अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम मिलता है तो हम समझते हैं क्या कि गुना कर सकते हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम पहला मैट्रिक्स का कौन, दूसरा ये जो दूसरा पद है, मतलब कि जो स्तंभ है और दूसरा मैट्रिक्स का जो पंक्ति है, दोनों अगर सेम मिल रहा है तो क्या समझते हैं कि दोनों को गुना कर सकते हैं। तो गुना तो कर सकते हैं, एक इसका ऑर्डर क्या आएगा, जो बच गया इसका फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, ठीक है, ए भी हो गया। अब बात करते हैं बी ए का। सबसे पहले तो बी लिखेंगे, बी कोई आदमी है, इसका ऑर्डर है 3/2 और ए कोई आदमी है, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। तो फर्स्ट का क्या लेना है, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम मिलता है तो समझते हैं क्या कि इसको हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। सेम तो मिल गया, देखिए क्या, अब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो मिल रहा है बराबर, तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे ए बी, तो क्या आएगा, इसको तो हम ज्ञात कर सकते हैं 3/3। अगर आप ये समझिए कि इसके जगह पर रहता कितना 3/1 रहता, 3/1 कितना रहता 1 रहता, तो ठीक है, फर्स्ट तो ए बी निकल जाएगा और ए बी निकलने के बाद क्या आएगा 2/1 आएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर तो अपन बच गया 2 और 1। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या ये दोबारा निकल सकता 3/1 और 2 3 क्या दोनों सेम मिल रहा है, नहीं सेम मिल रहा है। पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो क्या सेम मिल रहा है, सेम नहीं मिल रहा है, अपोजिट सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या होगा BA डज नॉट एग्जिस्ट, BA डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब BA नहीं निकल सकता है,
ठीक है, क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम नहीं है, और सेम नहीं है इसलिए क्या कहेंगे कि इन दोनों नहीं निकल सकता है। ठीक है, और ये भी में देखिए तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का स्तंभ, दूसरा मैट्रिक्स का दूसरा आर्ग्यू का पंक्ति, दोनों बराबर है इसलिए निकल सकता है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट मतलब ये क्या हुआ, ए बी निकल सकता है। ठीक है, कंप्लीट है। ठीक है, लिखिए इसे। क्वेश्चन नोट पॉइंट 4 क्या है? If A and B are a square matrix, if A and B are a square matrix of same order, then both matrices A and B, AB and BA are exist. इसका हिंदी लिखिएगा, हिंदी क्या होगा? अगर A और B, अगर A और B, ठीक है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर A और B दो वर्ग आव्यूह में क्या होगा? वर्ग आव्यूह में दोनों का ऑर्डर, दोनों का कोटि क्या होता है? बराबर होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर A और B दो वर्ग आव्यूह हैं, क्या है? दो वर्ग आव्यूह हैं। ठीक है, अगर A और B दो वर्ग आव्यूह है, अगर A और B दो वर्ग आव्यूह, यहाँ लिखना है सेम ऑर्डर लिखा हुआ है, मतलब समान कोटि का। अगर दो आव्यूह A और B, अगर A और B दो वर्ग आव्यूह समान कोटि का है, समान ऑर्डर क्या होता है? कोटि। अगर A और B दो वर्ग आव्यूह समान कोटि का है, तब आव्यूह AB और BA दोनों निकल सकता है। दोनों निकल सकता है, ये नहीं लिखना है, दोनों निकलेगा। निकल सकता है अलग बात है, निकलेगा अलग। ठीक है, AB और BA दोनों निकलेगा। देखो एग्जांपल इसका समझिए आप, एग्जांपल। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है Z है जिसका ऑर्डर कितना है? 3/3 का। अगर ये कोई मैट्रिक्स है जब जिसका ऑर्डर कितना? 3/3 का, और ये कोई मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर है 3/3 का, तो आप क्या समझते हैं? फर्स्ट का कॉलम मतलब पहला मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का क्या लेना है? रो। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर आ जाता है तो हम क्या समझते हैं कि ये निकल सकता है, निकल सकता है ना। तो AB क्या होगा? AB का ऑर्डर क्या होगा? AB का ऑर्डर होगा 3/3, क्योंकि ये 3 और ये 3 बचा हुआ। अब BA में सेम है, पहले अगर कोई B को लिख लेंगे, B को लिख लेंगे 3/3 और A को लिखने बाद में 3/3। ठीक है, A कोई आव्यूह है और D कोई, तो यहाँ आप क्या देखते हैं? फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो दोनों क्या है? सेम है, इसका मतलब ये भी निकल सकता है। ठीक है, तो BA बराबर क्या होगा? ये ऑर्डर तो होगा मैट्रिक्स से होगा 3/3 का। ठीक है, इस पर जब क्वेश्चन कराएंगे तो सही तरीका समझ में आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ लिखा जा रहा है कि if A and B are two square matrix of same order, then both matrices A and B, AB and BA are exist. अगर दो वर्ग आव्यूह, अगर A और B दो वर्ग आव्यूह समान कोटि का है, तब ये आव्यूह AB और BA दोनों निकल सकता है। इसमें समान कोटि का, इसका ऑर्डर कितना है? 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, तो पहला का कॉलम और दूसरा का रो मिल रहा है सेम, इसका मतलब ये भी निकल जाएगा। फिर B को देखते हैं, इसका ऑर्डर है 3/3, A को 3/3, तो पहला का कॉलम और दूसरा का रो समान, इसका मतलब निकल सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस पर कराएंगे, यहाँ इसको लिख लीजिए। हाँ, नोट पॉइंट 5 इसका लिखिएगा, नोट नंबर 5। ठीक है, नोट नंबर 5 क्या लिखा रहे हैं? A into BC। अगर मतलब कि जैसे देखिए आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं, कौन कौन 3 मैट्रिसेस हैं? A B C। मान लेते हैं कि A B और C 3 मैट्रिसेस हैं, उसका कोटि कुछ अलग अलग होगा। ठीक है, ठीक है, कोटि चाहे जो भी रहे, पहले आप ये समझिए कि अगर 3 मैट्रिक्स मेरे पास है A और BC, A B C 3 मैट्रिसेस मेरे पास है, तो पहले अगर BC को गुणा करते हैं उसके बाद A को गुणा करते हैं। 3 मैट्रिसेस मेरे पास है तो पहले क्या करते हैं? B और C को गुणा करते हैं, तब A को गुणा करते हैं। तो इसके बराबर वही आता है कि पहले अगर हम AB को गुणा कर दें और बाद में C को गुणा करेंगे तो बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ
कि तीन मैट्रिसेस मेरे पास है, तीन आदमी मेरे पास है ए बी सी, तो बी और सी को पहले गुना करेंगे और फिर ए को बाद में गुना करेंगे, तो वही आएगा कि ए और बी को गुना करेंगे उसके बाद सी गुना करेंगे बराबर, मतलब तीन मैट्रिक्स होता है, बी और सी को पहले गुना करेंगे फिर ए को गुना करेंगे, फिर क्या कीजिए उसको दोबारा ए बी को गुना करिए और सी को गुना करिए, दोनों क्या होगा इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे 2 गुने 4 गुने 3 है और इधर भी 2 गुने 4 गुने 3 है, तो 4 और 3 को पहले गुना करेंगे फिर 2 गुना करेंगे, कितना होगा 4 के 12 गुना 24, और चाहे इन दोनों को गुना करेंगे पहले और बाद में इसको गुना करेंगे बराबर जाएगा, 4 गुना 8 किया 24। उसी प्रकार से इसमें कहानी है, पहले बी और सी को गुना कीजिए फिर ए को गुना कीजिए, फिर पहले ए और बी को गुना करिए फिर सी को गुना करिए, दोनों इक्वल है, ठीक है। नोट नंबर सेकंड है कि अगर मान लेते हैं ए कोई मैट्रिसेस है और बी प्लस सी है, तो क्या है कि बी कोई मैट्रिसेस है और ए बी सी कोई मैट्रिसेस है, तो बी और सी को जोड़ते हैं उसके बाद ए से गुना करते हैं, तो उसके बराबर वही आता है कि पहले ए और बी को चाहे आप गुना कर लीजिए, ए सी को गुना कर लीजिए, मतलब इसी संख्या को समझिए ना कि 2 है यहाँ 4 प्लस 3 है, तो कुछ लोग क्या करेंगे 4 3 7 गुना 14 ऐसे करके गुना करेंगे, अच्छा आप ऐसे गुना कर दीजिए 2 गुने 4 कितना होगा 8, आप चाहे 2 3 8 दोनों साइड क्या आया इक्वल आया, इक्वल आया ना, दोनों साइड क्या आया इक्वल आया, हाँ दोनों साइड इक्वल आया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं बी और सी को अगर पहले मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं फिर ए को गुना करते हैं तो उसके बराबर आता है, ए बी को पहले जोड़ गुना कर देते हैं फिर ए सी को जोड़ते हैं, मतलब ए सी को गुना करके जोड़ते हैं तो दोनों बराबर आते हैं, मतलब आप यहाँ से क्या समझे 4 और 3 को पहले जोड़ दीजिए अपने साथ 7 का 14 2 चौका 8 और प्लस 2 3 6, तो क्या होगा बराबर होगा। उसी प्रकार से इसका तीसरा रूल है, तीसरा नोट है, यहाँ ए है यहाँ बी माइनस सी है, ठीक है, तो क्या करेंगे ए बी को गुना करेंगे और माइनस क्या होगा ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, दोनों क्या होगा इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल, यहाँ तक नहीं। देखिए 5.2 में क्वेश्चन है क्या एक्सरसाइज 5.2 इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये कोई मैट्रिसेस है, अगर ये कोई मैट्रिसेस है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है 2 5 5 2 3 5, ठीक है, तो बोलिए कि इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, मतलब कि इसमें रो की संख्या तो एक, रो की संख्या एक है, कॉलम की संख्या एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना करता है रो मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, तो बाय क्या होगा 3, बी कोई मैट्रिसेस है इसका 1 2 3 और ऐसा चलिएगा घर, ठीक है, दही चूड़ा दिन को खाए, देखो इसमें कितना रो है, एक रो है, एक रो और 3 कॉलम है, इसमें कितना रो है 1 2 3 रो है और कॉलम की संख्या कितना है एक ही है, तो सबसे हमको मुझे ए और बी को गुना करना, गुना करने का तरीका क्या है कि अगर 2 मैट्रिसेस मेरे पास दिया हुआ है, 2 आदमी मेरे पास दिया हुआ है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर सेम मिलता है तो समझिए कि हम गुना कर सकते हैं, मतलब पहला मैट्रिक्स का कॉलम को क्या बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं, रो क्या बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं, तो फर्स्ट का कॉलम यही है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ये है और फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ये और सेकंड मैट्रिक्स का रो ये है, अगर ये दोनों सेम मिला, ठीक है, तो आप समझिए क्या कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स दूसरा आदमी का रो दोनों सेम है, तब हम गुना तो कर सकते हैं, ठीक है, गुना करेंगे ए बी को गुना हम करेंगे, लेकिन गुना करने के बाद गुना तो करेंगे लेकिन इसका जो ऑर्डर आएगा कितना आएगा 1 by 1 आएगा, देखिए गुना कैसे करेंगे 2 को गुना करेंगे 1 से, ठीक है, 2 को गुना किससे करेंगे 1 से, तो 2 बन जाएगा 2, ठीक है, फिर यही 2 को गुना करेंगे 2 से, 2 दूना 4 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, फिर ये 2 को गुना करेंगे 3 से, 2 3 6 ऐसे करके लिखना है, ठीक है, अभी 3 को गुना करेंगे किससे 1 से, 3 बन जा 3 कितना है देखिए फर्स्ट को गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो बाय कॉलम गुना करते हैं, इसका रो लेते हैं फिर इसका सभी कॉलम लेते हैं, 2 को गुना करेंगे 1 से कितना आएगा 2 और फिर प्लस का साइन लगाना है,
फिर 3 को गुणा करेंगे इसका पहला मैट्रिक्स का, देखो फर्स्ट का क्या लेंगे, पहला रो का पहला कॉलम, ठीक है, इसमें पहला रो का पहला कॉलम लेना, ठीक है, इसके दूसरा रो का, इसमें दूसरा कॉलम लेना, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुणा करना है। तो 3 को गुणा करेंगे 2 से, 3 गुना 6, पहला रो का तीसरा कॉलम और इसका तीसरा रो से गुणा करना, कितना होगा छोटिया 5 के 15, ठीक है, बोलो कितना होगा बाबू, ए बी 14 8 15 कितना 23, देखिए समझिएगा, इसको समझना है, देखिए इसको गुणा कैसे कर रहे हैं, 2 को गुणा किए किससे, 2 को गुणा किए 1 से, 3 को गुणा किए 2 से और 5 को गुणा किए 3 से, कैसे गुणा किए, ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो का पहला कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम का पहला रो, ठीक है, मतलब कि 2 को गुणा किए 1 से और फिर प्लस, 3 को गुणा किए 2 से फिर प्लस, 5 को गुणा किए 3 से, ठीक है, तो कितना हुआ 14 8 15 23, इसमें और भी हम क्वेश्चन जब बनाते जाएंगे तो सही तरीका से समझ जाएगा, ठीक है, ये चार बजे से क्वेश्चन इसी को बनाना, ठीक है, लिखिए ना बता दें, देखिए एक क्वेश्चन है फर्स्ट का, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है कितना 2 1 3 2 1 3 और इसको 4 1 0, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और डी कितना मैट्रिक्स है 1 1 0 और ये -1 2, ठीक है, और 5 0, ठीक है, 1 0 5 -1 2 0 और 2 1 3 4 1 0, इसका देखिए आप गुणा कर रहे हैं, इसमें मुझे बताया जा रहा है ए बी तथा बी ए निकाले, ठीक है, तो इसमें कितना रो, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इसको क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे, लिखेंगे नहीं, इधर देखिए, और इसमें कितना रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो 1 कॉलम 2 कॉलम, इसको 3/2 लिखेंगे, तो फर्स्ट का क्या कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम, पहला मैट्रिक्स का क्या लेते हैं कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का क्या लेते हैं रो, अगर उन दोनों सेम मिलता है तो क्या समझते हैं गुणा करेंगे, सेम मिला ना, सेम मिला इसलिए क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो एबी को एबी निकालना चाहते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे, इस पहले r1 को गुणा करिए कॉलम 1 से, r1 को किससे गुणा करना है कॉलम 1 से, ये r1 है ना, ये r1 को गुणा करना है किससे कॉलम 1 से, मतलब पहला पंक्ति पहला अवयव का, आइए दूसरा पहला अवयव के पहला पंक्ति को दूसरा अवयव के पहला स्तंभ से गुणा करना है, मतलब कि 2 को गुणा करेंगे 1 से, 2 गुने 1, ठीक है, और यहां प्लस का साइन देते हैं, फिर 1 गुने 0 करेंगे तो कितना आएगा 1 गुने 0 और प्लस 3 गुने 5, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया ना, अब देखिए फिर क्या है, पहला कॉलम को पहला मतलब कि r1 को अभी क्या गुणा करेंगे इसको c2 से, ठीक है, 2 को गुणा करेंगे -1 से, कितना आएगा -2, ठीक है, 2 गुने -1 और प्लस 1 गुने 2, ठीक है, प्लस 3 गुने 0 3 गुने 0, ठीक है, अभी इसको मतलब कि दूसरा रो को पहला कॉलम से, तो 4 गुने 1 प्लस 1 गुने 0 प्लस 0 गुने 5, ठीक है, और इसको देखिए दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुणा करना, 4 गुने -1 प्लस 1 गुने 2 प्लस 0 गुने 0 0, अब बताइए इसमें कितना रो कितना कॉलम है, अब इसको पहले पूरा हम सही तरीके से लिखेंगे, ठीक है, बोलिए 2 और 1 गुने 0 0 और प्लस कितना 8 होगा, 5 के 15, ठीक है, 15 होगा, ठीक है, और इसको देखिएगा -2 और +2 और +0, ठीक है, इसको कितना होगा 4 0 और 0 -4 2 और +0, बोलिए ए बी का मान कितना आएगा 15 तो 17 आएगा, ए बी बराबर कितना आएगा बाबू, देखिए 15 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15 + 2 17 होगा ना, 17 इसको लिखिए, ठीक है, और ये